दर्द का रिश्ता होता है। सुरभि ने तो वैभव से बात की थी और सुरभि ने बताया कि उसने वैभव को फोन करके आगाह कर दिया था। वैभव सुरभि को पसंद नहीं करता, ये पता है ना तुम्हें। पुलिस ने वैभव को गिरफ्तार कर लिया है। वैभव को पुलिस की गिरफ्त से कोई नहीं बचा सकता। तुम कह रही हो कि ये साजिश है, पर मैंने एनजीओ में फोन करके पता लगाया कि वैभव को पुलिस वालों ने रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार किया है। आप ये क्यों साबित करना चाहते हैं कि वो रिवॉल्वर वैभव का है? और ये क्यों साबित करना चाहते हैं कि वो रिवॉल्वर यहां लेने आया था? वो सच्चाई तो जानना चाहता हूं मैं। मुझे ये भी पता लगा है कि वो रिवॉल्वर आप लोगों ने उसे दिया था। आप ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आपको किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है। हमारा यकीन कीजिए कि हमारा वैभव ऐसा नहीं है। अच्छा, तो फिर मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए। वो घटना उसी रात क्यों हुई जब वैभव यहां से आके गया था? हाँ? उसके पहले क्यों नहीं घटी, बताइए। इंस्पेक्टर साहब, जिसने भी ये साजिश रची है उसने इस बात का पूरा फायदा उठाया। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। अगर हमारा बेटा गुनहगार होता तो हम आपसे इस तरह से डिस्कस क्यों करते? सत्य को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपकी कोशिशों से ही सच्चाई सामने आएगी। वैसे तो हर माँ को अपना बेटा बेगुनाह नजर आता है इंस्पेक्टर साहब। शायद इसलिए आपकी नजरों में मेरी बातों की शायद कोई अहमियत ना हो, पर आप वैभव के बारे में पूछताछ तो कर सकते हैं। उसके दोस्तों से बातचीत करके पूछताछ कर सकते हैं, उसके जानने वालों से बातचीत कर सकते हैं। मुझे याद नहीं आता कि मेरे बेटे ने कभी रिवॉल्वर को हाथ भी लगाया हो। मुझे याद नहीं आता कि कभी मेरे बेटे ने कोई झगड़ा किया हो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप इस दिशा की ओर थोड़ी सी छानबीन कीजिए। वैभव ने अपनी जिंदगी में कोई भी अपराध नहीं किया, छोटा सा भी अपराध नहीं किया, तो फिर वो अपने पास रिवॉल्वर क्यों रखेगा? छानबीन तो होगी, हर दिशा में होगी, लेकिन ध्यान रखिए, पहले ही नजर में वैभव का बयान झूठा साबित हुआ है। वैभव तो कह रहा था कि गोली खिड़की से चली है और खिड़की के पास किसी के पैरों के निशान भी नहीं मिले। हाँ, वैभव की इस झूठ से इस बात का पता चला है कि गोली वैभव ने ही चलाई। आपको ये पता लगा होगा कि वैभव शिखा से प्यार करता था, इसलिए वहां रहता था। फिर वैभव शिखा पर गोली क्यों चलाएगा? हाँ, वो शिखा से प्यार जरूर करता था और वहां रह भी रहा था। हाँ, लेकिन उस दिन शिखा और वैभव में झगड़ा हुआ। वैभव के यहां आने से शिखा नाराज हुई थी। और हाँ, उस वक्त भी वैभव और शिखा में झगड़ा हो रहा था। बाहर बैठे कालरा और बाकेलाल ने झगड़े की आवाज सुनी और उसके बाद फायर की भी आवाज सुनी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, मैं ये भी नहीं कहता कि आप मेरी बात मान लीजिए,
मैं बस आपसे ये दावा करना चाहता हूं कि मेरे बेटे के साथ साजिश हुई है। आप अपनी सोच और समझदारी से इस साजिश का पर्दाफाश कर सकते हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप हमें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप वैभव को जानते हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरा बेटा गुनहगार नहीं है। प्लीज आप इसकी छानबीन अच्छे से कीजिए, आपको समझ आ जाएगा सब। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको पुलिस स्टेशन बुलाऊंगा। बिल्कुल। भाभी प्लीज। अरे शामली, भैया देखो। संभालिए अपना। शामली, सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। शामली, संभालो अपने आप को। माँ जी, क्या सोच रही है आप? ये सोच रही थी कि चंदन और बरखा की जोड़ी कैसी लगती है। दोनों एक साथ खड़े हुए कितने प्यारे लगते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। क्या विचार है? हाँ माँ जी, मैं भी आपसे इसी बारे में बात करने वाली थी। अगर दोनों का विवाह हो जाए बहुत अच्छा लगेगा। सच, बड़ी अच्छी जोड़ी रहेगी इन दोनों की। हाँ माँ जी। बात करते हैं शुरू। जी। चंदन है कहाँ? वो तो अपने बाबूजी को स्टेशन छोड़ने गया है ना। उसे कह दिया था कि वापसी में मेरी दवा लेता है। माँ जी, उसे आने में लेट हो जाएगा, इसलिए मैंने बरखा को भेज दिया आपकी दवाई लाने के लिए, क्योंकि दवाई खाने के बाद ही तो आप खाना खाएंगी ना। ये लीजिए, आ गई बरखा। ये लीजिए माँ जी, आपकी दवा। बहुत प्यारी लगती है ये, बहुत मेरा ख्याल रखती है। वहाँ पर भी सारा काम मेरे लिए करती थी, इतने प्यार से, इतनी लगन। बहुत प्यारी लगती, बहुत अच्छी लगती। अब देखो दवा भी ले आई। ये देखना जरा, ये ऐसी सूरत नहीं है जैसे कि वैभव है, सलाखों के पीछे खड़ा हुआ है। अरे ये तो वैभव है, और ये इसके आगे सलाख है। ये पढ़ बेटा, पढ़, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़ के बता, ये क्या हो रहा है? यही बात थी जो तुम सब छुपा रहे थे मुझसे, और इसीलिए मुकुंद प्रसाद भी गया है दिल्ली। यही बात छुपा रहे थे। पढ़ बेटा, पढ़, यहाँ क्या लिखा है? माँ जी, इसमें लिखा है कि वैभव ने शिखा पर गोली चलाई है, जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार किया गया। हाय राम, नहीं, मेरा वैभव ऐसा नहीं है। जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वो ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये बाकी लाल ने, उसी की साजिश है, उसी ने कुछ किया है। मेरा वैभव ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ माँ जी, सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता, पर हम आपको ये बात नहीं बताना चाहते ताकि कहीं आप परेशान ना हो जाए, इसीलिए नहीं बताया माँ जी। एनजीओ से आ रही बेटा? हाँ पापा, वैभव के केस के बारे में बात करनी थी। बेटा, हमें चाहे जिसकी भी मदद लेनी पड़े, लेकिन किसी भी तरह वैभव को बचाना होगा। लेकिन कैसे पापा? वो वैभव को गोली चलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। कोई भी एनजीओ उसे बचाने की कोशिश कैसे कर सकती है? इससे तो एनजीओ पर उंगली उठ सकती है कि एनजीओ वाले अपराधियों का साथ दे रही है। भैया, वैभव अपराधी नहीं है, उसे साजिश के तहत फंसाया गया है। ये आप कह रहे पापा, ये वैभव के जानने वाले लोग कह रहे हैं, ये सुरभि कह रही है, चलो ये मैं भी कहती हूँ कि ये साजिश की गई है। लेकिन एनजीओ वालों को इस बात का यकीन कैसे दिलाया जाए
कि एनजीओ हमारे साथ खड़ी रह सके। देखो बेटा, चाहे जैसे भी यकीन दिलाना पड़े, हमें यकीन दिलाना होगा। एनजीओ में तुम्हारी एक अपनी जगह है। क्या तुम्हारी बात पे वो लोग भरोसा नहीं करेंगे? भरोसा करने के लिए हम उन्हें मजबूर तो कर सकते हैं, पर हमारे पास ऐसे कोई तर्क तो होने चाहिए जिससे हम साबित कर सके। बेटा, तथ्य और सबूत तो पुलिस इकट्ठा करेगी। हम तो सिर्फ एनजीओ से इतनी मदद चाहते हैं कि वो पुलिस पे दबाव डाले, ताकि पुलिस दूसरे पहलू पे भी नजर डाले। अगर पुलिस दूसरे पहलू पे नजर ही नहीं डालेगी और चुपचाप ये सोचकर बैठ जाएगी कि वैभव ही मुजरिम है, तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है पापा, मैं एनजीओ से फिर से बात करूंगी। देखो बेटा, हमें सिर्फ सुरभि के लिए वैभव को बचाना है, किसी भी तरह से। हमारे दिल पर तो सिर्फ वैभव के गमों का बोझ है, मगर इस बेचारी के दिल पर तो हम सबके गमों का बोझ है। किसी और से फरियाद तो कर नहीं सकती, तो भगवान से ही प्रार्थना कर रही थी। इंस्पेक्टर कह रहा था कि वैभव और शिखा के बीच झगड़ा भी हुआ था। क्या ये बात सच हो सकती है? तुम्हें क्या लगता है सरस्वती, शिखा को मैंने पहले ही इस घर की बहू बनाने से इनकार क्यों किया? जितना मैंने शिखा को जाना है, वो रिश्तों को निभाना नहीं जानती। वो रिश्तों के नाम पर सिर्फ हुक्म चलाना चाहती है, और अगर उसकी बात को ना माना जाए तो वो गुस्से से भर उठती है। आप ठीक कह रही हैं दीदी। शिखा कालरा की इकलौती बेटी जो है। शिखा के स्वभाव का जिम्मेदार खुद कालरा है। मैं ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि शिखा के साथ उसका रिश्ता लंबा नहीं चलेगा। इस रिश्ते को तो टूटना ही था, लेकिन इस तरह से टूटेगा ये नहीं सोचा था मैंने। माँ जी, शिखा चाहे जैसे भी हो, लेकिन भगवान ने जो हालात सामने लाए हैं उसमें हमें उसके लिए दुआएं करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उसकी जान बच जाए। माँ जी। हाँ सुरभि, शायद ऐसे ही हालात होते हैं कि दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करनी पड़ती है। और वैसे भी सरस्वती, मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि किसी भी तरह से उस बेचारी शिखा की जान बच जाए, चाहे जो भी हो। है तो वो कालरा की इकलौती बेटी। हमें अगर अपनी औलाद का दर्द है, तो कालरा को भी तो अपनी बेटी का दर्द होगा ना। भगवान किसी भी माँ बाप से उसकी औलाद ना छीने। ये सब बाकेलाल का किया धारा है। खुद तो अपने कर्मों से अपनी औलाद को खो बैठे हैं, और हमसे हमारी औलाद को छीन लेना चाहते हैं। बड़ी हैरानी की बात है चाची जी, जो इंसान खुद औलाद के दुख से गुजर चुका है, उसे ही दूसरों के दुख का एहसास नहीं है। दुख दर्द का एहसास तो उसे होगा ना बेटा, जिसके अंदर इंसानियत होगी। बदले की आग ने उसके अंदर की इंसानियत को जला दिया है। अब उसके लिए दुख दर्द एहसास ये सब कोई मायने नहीं रखता। मगर मेरा दिल कहता है कि हमारे वैभव को कुछ नहीं होगा, हमारे वैभव का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हाँ माँ जी। क्या हुआ? होना क्या था वही हुआ जो मैं चाहता था।
अब केदारनाथ और अमरनाथ चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। जो होना था वो हो गया। हाँ, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी जो भी करना है सोच समझ कर कीजिएगा। कहते हैं कि सच आखिर सच ही होता है और अपने लिए रास्ता जरूर ढूंढ लेता है। नैना, ये जो पुलिस है ना, हाँ, ये वैभव के बयान को बिल्कुल सच नहीं मानेगी, क्योंकि वैभव का कहना है कि गोली खिड़की से चली। वैभव को पूरी तरह पुलिस के जाल में फंसाने के लिए मैंने क्या किया, सुनील ने तुम्हें बताया? दर्द का रिश्ता होता है। नैना, ये जो पुलिस है ना, हाँ, ये वैभव के बयान को बिल्कुल सच नहीं मानेगी, क्योंकि वैभव का कहना है कि गोली खिड़की से चली और खिड़की के पास ना तो पैरों के निशान हैं और ना ही किसी चीज के। कम से कम सुनील ने ये काम तो अच्छा किया। बस एक बात का अंदेशा है मुझे नैना, कि इस हादसे की चश्मदीद गवाह सिर्फ और सिर्फ शिखा है। वही तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। अगर शिखा जिंदा रही तो वो पुलिस को ये बयान जरूर देगी कि गोली खिड़की से ही चली। उसका भी रास्ता मैंने निकाल लिया है नैना। देख लेना कि मैं ऐसी आग लगाऊंगा और इस मामले को ऐसा उलझाऊंगा कि शिखा भी सच्चाई बोलने से डरेगी। बोलो शरवण धुलिया साहब। मुबारक हो बांकेलाल जी, मुबारक हो। वाह, क्या खेल खेला है आपने। अरे उसकी जिंदगी तो कानून की जंजीरों में लपेट कर रख दिया आपने। ओह, तो सुनील ने अपनी वफादारी दिखाई और तुम्हें सच्चाई बता दी। अरे बांकेलाल जी, सुनील मेरा आदमी है, वो मुझसे थोड़े ही छुपाएगा। हाँ, आपने नहीं बताया वो अलग बात है, लेकिन मुझे सिर्फ ये पूछना था कि सुनील ने अपना काम ठीक ठाक से किया ना? कोई शिकायत तो नहीं ना आपको उससे? बिल्कुल श्रवण भाई, सुनील ने वैसा ही किया जैसा मैंने उसे समझाया था। सुनील तो बड़े ही काम का आदमी निकला। लेकिन एक बात है बांकेलाल जी, जब तक काम पूरा ना हो जाए आप किसी को हवा नहीं लगने देते। हाँ, कल आपने मुझे इशारा तो दिया था कि आप कोई बहुत बड़ा खेल खेलने वाले हैं, लेकिन इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था कि आप इतना बड़ा खेल खेलने वाले हैं। वैभव को पूरी तरह पुलिस के जाल में फंसाने के लिए मैंने क्या किया, सुनील ने तुम्हें बताया कि मैंने क्या किया था? बांकेलाल जी, जब आपसे मेरी बात हो ही जाती है तो मैं उस सुनील से क्यों पूछूं? सुनो 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 कि मैंने वैभव को अपने जाल में कैसे फंसाया। क्या कर रहे हैं आप? ये सारी बातें मोबाइल पे थोड़ी ना किया करते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। क्या हुआ बांकेलाल जी, आप बोलते बोलते रुक क्यों गए? बोले ना। बस समाचार यहीं तक थे, समाप्त हुए। अब तुम तो जानते ही हो ना कि हम लोग दोनों जन फोन पर बात कर रहे हैं, और फोन पर बात करते हैं तो बहुत से लोग सुन लेते हैं। जब हम मिलेंगे तो बात कर लेंगे, तब मैं बता दूंगा। ओह, समझ गया। लेकिन मेरी दिलचस्पी तो सिर्फ इस बात में थी कि आपने इतना बड़ा खेल खेला, तो खेला कैसे? मैं तुम्हें बहुत जल्द दिल्ली बुलाने वाला हूं। दोनों एक साथ बैठेंगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। खैर, अब ये बताओ, सब तो ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। मैं तो बस
आपके बुलावे का इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा कोई काम हो तो मुझे जरूर बुलाइएगा। हाँ श्रवण धुलिया साहब, बहुत जल्द बुलाऊंगा आपको दिल्ली। पहले ये खेल तो खत्म हो जाए जो मैंने खेला है। बाय। जय गंगा मैया। देखा ना, सब लोग चकरा गए हैं कि ये खेल मैंने कैसे खेला है। वो क्या कहावत है कि अगर इंसान के पास दिमाग हो ना तो इंसान चाबी के गुच्छे की तरह सबको उंगलियों पर घुमा सकता है अपने हिसाब से। जी माँ जी, भूख प्यास मर सी गई है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा तो किसी को भी नहीं लग रहा। अब देखो ना, बाकेलाल ने साजिश रची ही इसलिए थी कि उसमें वैभव तो फंसेगा ही, और उसे हथियार देने के जुर्म में उसके पापा और उसके चाचा भी फंसेंगे। क्योंकि कालरा ने पुलिस को तो यही बयान दिया है कि वैभव यहां पर आया था और यहीं से रिवॉल्वर लेकर गया। पुलिस तो यही समझ रही है ना माँ जी कि शिखा को गोली वैभव ने मारी। क्या उन्हें किसी भी तरीके से ये यकीन दिलाया जा सकता है कि वैभव कभी ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते? उन्होंने शिखा की गोली नहीं मारी है। नहीं सुरभि, जब तक सारी सच्चाई सामने नहीं आ जाती उन्हें यकीन नहीं दिलाया जा सकता, क्योंकि सारे के सारे सबूत वैभव के खिलाफ है। इस तरह तो वैभव पूरी तरह से कानून की जाल में फंस जाएंगे। मैं भूल नहीं पा रही हूँ माँ जी, भूल नहीं पा रही हूँ कि वैभव के साथ जेल में कैसे सुलूक हो रहा होगा। दर्द का रिश्ता होता है, क्योंकि सारे के सारे सबूत वैभव के खिलाफ है। इस तरह तो वैभव पूरी तरह से कानून की जाल में फंस जाएंगे। एक बार ये मामला अदालत में गया तो फिर क्या होगा? सब लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं सुरभि, लेकिन फिलहाल कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अब अगर जल्दी ही सच्चाई सामने आ जाए तो ठीक है, वरना ना कहीं मामला उलझ ना जाए। मैं भूल नहीं पा रही हूँ माँ जी, भूल नहीं पा रही हूँ कि वैभव के साथ जेल में कैसे सुलूक हो रहा होगा। हाँ सुरभि, पता नहीं मेरा बेटा कैसा होगा, किस हाल में होगा। और अगर पुलिस ये समझती है कि शिखा पर गोली वैभव ने चलाई है तो पुलिस उससे पूछताछ करने की कोशिश तो जरूर करेगी। ऐसा लगता है जैसे गुजरते वक्त के साथ सारी उम्मीदें भी खोती जा रही। हम अपनी अच्छाई और शराफत का दिखावा करते रहते हैं और बाकेलाल, कालरा जैसे लोग हमारे साथ खेल खेलते रहते हैं। मैं तो यही मानता हूँ अमरनाथ जी कि आज अगर वैभव पुलिस की गिरफ्त में है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं आपका अहंकार जिम्मेदार है। पुलिस को सच्चाई तो अब बस शिखा ही बता सकती है, लेकिन पुलिस के पास जो सबूत है वो वैभव के खिलाफ है।